समाचार लाए हो? महाराज घरों सहार आए हैं। मारे घर से आयो तार, मारी गाय है प्यार, टिके लाए तीनी कार, मने छुट्टी दे दो सरकार, मारी बीबी को आयो मिल से को, माने छुट्टी दे दो सरकार। जल्दी बताओ क्या समाचार लाए हो? महाराज बड़े कम की बात है। मैं कुंभकर्ण जी हा सूरवीर हा, मैं लड़ता 7 दिन तक लड़ाई करी और लास्ट में बागा 3 टुकड़ा गया। मैं युद्ध के मान है बहुत बड़ी वीर गति पाई है और बाको इंतकाल हो गया। क्या कुंभकर्ण मारा गया? ओ फोटो ये तो मैं पहले ही जानता था कि उठे हुए कुत्ते कभी शिकार नहीं करते। मर गया तो मर गया, कोई बात की परवाह नहीं है। और मुझे हिम्मत मत कीजिए, मैं वह हूँ जिसने नाग 5 द्वारा झगड़ा था कपिगढ़ को, बच गए नहीं तो कल ही समाप्त कर करता राघव लक्ष्मण को। चाचा का बदला लिए बिना, चाचा का बदला लिए बिना कब आता है विश्राम मुझे, जब तक विजय पाकर न आऊं तब तक जलपान हराम मुझे। हे पिताजी, मैं अभी जाता हूँ और उन दोनों कौशाधीश दोनों भाइयों का काम तमाम करके आता हूँ। ठहरो ठहरो मेघनाथ, इतनी जल्दी मत करो। हो गई बेकार ब्रह्म शक्ति, उन दोनों तपस्वी पर चूक के आगे तो और शक्तियां भी ठहरेगी, तो किन तपस्वी पर चूक के आगे। इसलिए विजय शक्ति लेने रण में जाओ, यो करो रणधीर इस देवी का रण के लिए अनुराग करो। हे मेघनाथ, तुम पहले जाओ और मंदिर में जाओ, योग करो। जो आ गया पिताजी। जय शंकर जी पिताजी। जय शंकर की। कैसी आंधी सी आई है, उस मायावी दशकंदर ने क्या माया नहीं रचाई है। जगदन्नी के माइक से जग में धुआं भर रहा है। मठ में बेटा इंद्रजीत देवी को सिद्ध कर रहा है। अरे माया नींद को देखा जो तुम्हारे जरूर क्या है। उसी विजयी युद्ध में मेघनाथ इस बेलापुर धरती पर यदि यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो अपनी जीत निश्चित है, अनिश्चित है। हे रघुवीर जी, ये दुआ देवी के मंदिर से आ रहा है। वहाँ इंद्रजीत मेघनाथ बैठा हुआ तपस्या कर रहा है। अगर उसका यज्ञ पूर्ण हो गया तो हम उसको नहीं जीत सकते। इसलिए रघुवीर जी, आप किसी भी तरह उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश करें। जब अपने पुरुष से लाचार पुरुष हो जाता है तो देवी और देवताओं को कायर की भांति मनाता है। पागल है वो जो देवी के मंदिर पे नाग
हनुमान जी, आप वानर सेना सही चाहिए। मंदिर में जाओ और मेघनाथ के यज्ञ में बाधा डालो। जो आज्ञा प्रभु। बोल श्याम रामचंद्र की। हमने मेघनाथ की तपस्या तो भंग कर दी है, लेकिन वो तपस्या से उठते ही कई बांधवों को मार डाला और वो युद्ध करने के लिए अब आ रहा है। हे रघुवीर जी, आप मुझे दोबारा मेघनाथ के सामने जाने की आज्ञा दीजिए। ये सिंह चुटीला सिंह आज बस हृदय बिदारे गाँव उसका, सौगंध मुझे इन चरणों की, अब शीश उतारेगा उसका। बोलेगा छल की छाती पर कब तक ना सत्यता का डंका, लंका में आज बजा दूंगा मैं आर्य वीरता का डंका। हे लक्ष्मण, तुम मेघनाथ के सामने लड़ने जाओ, लेकिन जाने से पहले मेरी एक बात सुनो। मेघनाथ साधु है, तपस्वी है, बलशाली वरदानी है, स्वयं नारी व्रत वाला है, एक ही परमिला रानी है। वह योगी स्वयं योग द्वारा यदि चाहे तो मर सकता है, मरकर फिर अपने प्राणों को तन में प्रतिष्ठित कर सकता है। इस कारण ऐसा योद्धा का छिन्न भिन्न कर आना तुम, सिर को हाथों ही हाथों में सामने मेरे काट लाना तुम। सलोचनापति सतवंती का सिर अगर भूमि पर आएगा तो कपितल तो किस गिनती में है, संसार भस्म हो जाएगा। ये लक्ष्मण, मेघनाथ को मारते समय उसके सिर को जमीन पर मत गिरने देना, क्योंकि उसका सिर जमीन पे गिरा तो संसार भस्म हो जाएगा। इसलिए हे लक्ष्मण, उसके सिर को ऊपर का ऊपर ही काट कर मेरे समक्ष लाना। जो आज्ञा प्रभु। बोल श्याम राम। तुझे पिछली वाली बात याद नहीं क्या? उस बार भाग्य ने बचा दिया, इस बार बचने पाएगा। पहले तो मूर्छा ही आई थी, अब के प्राण गमाएगा। मैं वह सागर हूँ बड़ा अगर, तो
अरे दुष्ट, मैं करने वाला घमंडी कभी विजय नहीं पा सकता है। हाँ, वही शक्तिशाली जग में जो नम्र भाव दिखलाता है, फल वाला पेड़ जब फलता है वो नीचे को झुक जाता है। मैं करती है वो सबके मन को भाती है, बकरी जो मैं करती है गले चुरी फिरवाती है। साहस धीरज या स्वाभिमान रणवीरों का आभूषण है, न हर्षा गर्जन तर्जन ही सच्चे योद्धा का लक्षण है। मैना कहती है पिछड़े में जन्म बिताती है, बकरी मैंने करती है फिर भी गले चुरी फिरवाती है। अरे ओ मेघनाथ, मैं करने वाले का एक दिन अंतिम समय जरूर आता है। अंतिम आस को अलग अलग जब आंत निकाली जाती है, फिर उसी आंत को यंत्रों से जब तात बना ली जाती है, वह तात जिस समय हाथों में दुनिया वालों के आती है, दुनिया जब उसको धुनता है वो तू ही गाती है। अरे मेघनाथ, इतना घमंड अच्छा नहीं है, और अगर तुझे इतना ही घमंड है तो हो जा युद्ध के लिए तैयार। फिर हो जाओ लड़ने के लिए तैयार। Thank you.